हेलो एवरीवन, आज हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड सीखेंगे। बेसिक रिक्वायर्ड टू डिस्कस दीज मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कन्वर्जन फॉर्मूलाज। अब तीन मेथड्स होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान देने वाली बात, तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है। एक ही क्वेश्चन होगा, तीनों मेथड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आप अगर तीनों मेथड उस क्वेश्चन में लगाएंगे तो तीनों से फाइनल आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम ये असम्पशन लेके चलते हैं, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा जब हमने सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने 3 फेजेस ऑफ इनकम किए थे। पहला था प्रोडक्शन, फिर था इनकम जनरेशन और उसके बाद था डिस्पोजिशन। तो पहला प्रोडक्शन, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुई उसको बेच करके जो इनकम आएगी वो बराबर होगी प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी इनकम जनरेशन होगी, और जितना लोगों के पास पैसा होगा उतना ही वो एक्सपेंडिचर करेंगे। और फिर सिमिलरली आपने वो 3 फेजेस किए थे, वो 3 फेजेस राउंड टू राउंड घूमते रहते थे। जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी इनकम जनरेशन हुई, उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ, जो एक्सपेंडिचर हुआ उससे फर्दर प्रोडक्शन हुई, और सो ऑन वो सर्कल चलता रहता है। वो सर्कल इसी ट्रिपल आइडेंटिटी पे बेस्ड है कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही इनकम जनरेशन होगी और उतना ही एक्सपेंडिचर हो सकता है इकोनॉमी में। इसीलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, देखो नेशनल इनकम क्या होती है, मैंने आपको बताया था NNP@FC, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, तीनों से आंसर सेम आता है अगर तीनों के डेटा अवेलेबल हो। आपको अगर एक मेथड का डेटा अवेलेबल है तो जिसका अवेलेबल है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करके नेशनल इनकम निकाल देंगे। अब हमें एक एक करके ये मेथड्स को डिस्कस करना है, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसी मेथड का दूसरा नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं, या आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं। अब इसका बेसिक जो फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले हमें GDP@MP निकालना है। GDP@MP कैसे निकलेगा? GVA मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन टर्शरी सेक्टर। ये तीनों ही अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो और तीनों को अगर आप ऐड कर दो तो कंट्री का GDP आ जाता है। क्या आ जाता है? GDP आ जाता है। इस GDP को आप GVA@MP भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड तो टोटल करके ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, उसी को हम GDP बोलते हैं। अब ये आपका प्रोडक्ट मेथड का बेसिक फॉर्मूला, इन तीनों को ऐड करेंगे GDP आ जाएगा। और GDP आ जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या? NNP@FC, यही होते हैं ना नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड है, पहले तो आया GDP। अब GDP से अगर आपको क्या निकालना है, मतलब ये GDP आ गया, इस GDP से आपको कहां तक जाना है? इनको ऐड किया तो GDP@MP आ गया। अब इस GDP@MP से आपको NNP@FC बनाना है, तो ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर डोमेस्टिक नेशनल, तो ऐड कर देंगे NFYA। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरा मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस कर देंगे NIT। मींस कन्वर्जन फॉर्मूले का हमने यूज किया, GDP हमारा इस फॉर्मूले से आ गया। GDP निकालने के बाद हमने कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दिया और GDP@MP को NNP@FC में बदल दिया, क्योंकि NNP@FC ही नेशनल इनकम होती है। क्वेश्चन में अगर ये 3 चीजें एज इट इज दी हो तो वेरी सिंपल, ऐड करो GDP आ गया, GDP में से ये 3 चीजें लेस करो NNP आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही दिया हो। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडिड अगर क्वेश्चन में ना दी हो, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट MP बोल सकते हैं इसको, अगर ये क्वेश्चन में ना दी हो तो कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, IC मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया था हमने, इंटरमीडिएट गुड्स
तो वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी की जब आपको मैंने डेफिनेशन कराई तो मैंने बोला था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं उसमें सिर्फ। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अगर तो क्वेश्चन में दे रखी हो उनको ग्रॉस वैल्यू एडिड बोलते हैं, अगर तो क्वेश्चन में दे रखी हो तो डायरेक्टली ले लेते हैं, ना दे रखी हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है ये कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं दी तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर ये भी ना दे रखी हो तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। अब ये चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक आ गया। अब हमें इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स समझने हैं जो आपको क्वेश्चंस करते हुए काम आएंगे और फिर हम क्वेश्चंस भी बाद में डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट की डिटेल तो आपने समझ ली, सेल्स चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इसलिए हो सकता है कि सारा का सारा सामान जो बना था, जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी, वो सारी की सारी सेल ना हुई हो। अगर सारी की सारी सेल हो गई होगी तो फिर सीधा तो सिर्फ सेल्स ही वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। लेकिन कई बार होता है जो सामान बचा है वो अगले साल भी काम आता है, तो इन दैट केस चेंज इन स्टॉक निकलता है। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। जितनी भी रॉ मटेरियल की परचेजेस की और सारी की सारी क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स किया था ना हमने इंटरमीडिएट डिटेल में। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और क्या हो सकता है? परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्या है ये? परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। रॉ मटेरियल बोल दो या नॉन फैक्टर इनपुट्स बोल दो, बात एक ही है। फैक्टर इनपुट्स कुछ और होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान रखना है या तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। सिंपल परचेज अगर दे रखी होगी तो हम यही मानेंगे कि वो रॉ मटेरियल की परचेज है। अगर फैक्टर इनपुट्स खरीदे होंगे, फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग, ऐसी चीजें। अगर वो खरीदा होगा तो वो इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये इसकी फॉर्मूला की डिटेल है। अब क्वेश्चन में एक और चीज हो सकती है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी। क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडिड दी हुई है। क्या दी हुई है? नेट वैल्यू, ग्रॉस नहीं, नेट वैल्यू एडिड दी हुई है। तो क्या होगा? नेट वैल्यू एडिड एट एमपी में प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिड में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडिड है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनका यूज करके, इन चीजों का ध्यान रख के आप क्या निकाल सकते हो? जीवीए एट एमपी निकाल सकते हो। और जब जीवीए आपकी आ जाएगी तो अब जीवीए प्राइमरी सेक्टर की आ गई, सेकेंडरी सेक्टर की आ गई, टर्शियरी सेक्टर की आ गई, ऐड कर दो, जीडीपी आ गया टोटल। जीडीपी आ गया, कन्वर्जन फॉर्मूला लगाओ, एनएनपी निकाल दो। तो ये बेसिक है प्रोडक्ट मेथड का।